चलने में एक ख़ास किस्म की इवेंट घटती है जो हम इसी मॉडल से समझ सकते हैं। क्या होती है? देखिए, इस पृथ्वी पर जो अक्षांश, तीन प्रमुख अक्षांश रेखा है। ये वाली भूमध्य रेखा है, बीच वाली, इस पर ये और ये गुड़िया लगी है, और ये आपकी कर्क रेखा है, जहाँ यानी भोपाल हमारा कर्क रेखा पर है, और ये आपकी मकर रेखा है। अब क्या होता है कि जब ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक ख़ास किस्म से एक रिलेशन होता है अर्थ और पृथ्वी के बीच में। वो ये होता है कि 6 महीने तक उत्तरी गोलार्ध का मुख सूरज की ओर होता है। जब उत्तरी गोलार्ध मुख होगा तो दक्षिणी गोलार्ध दूर हो जाएगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर होगा तो उत्तरी गोलार्ध दूर हो जाएगा। तो इससे क्या बनेंगे? सीजन बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस वक्त सन की लाइट दोनों ऑर्बिट में बराबर जा रही है। अब आप देखिए, धीरे धीरे ऑब्जर्व करिए कि धीरे धीरे यहाँ से हम जा रहे हैं। अब धीरे धीरे कौन सा गोलार्ध आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध आ रहा है सामने, और उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध आगे आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध पीछे जा रहा है। देखिए धीरे धीरे, आप दिख रहा है आपको? ये उत्तरी गोलार्ध आ गया, एकदम दक्षिणी गोलार्ध पीछे चला गया। ये हो गया, ये देखिए दिख रहा है वो। अब यहाँ उत्तरी गोलार्ध ही दिख रहा है ना। अब धीरे धीरे 6 महीने बाद क्या होगा? ये आपस में बराबर हो गए, दोनों में लाइट बराबर आ रही है। और फिर इसके बाद में देखिए उत्तरी गोलार्ध आ गया, हाँ, और दक्षिणी गोलार्ध पीछे चला गया। तो ये 6 महीने तक ऐसा चलता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध उसके सामने आते हैं। अब हम इसमें 4 इवेंट घटती हैं साल में, 4 प्रमुख घटनाएं घटती हैं, उनको हम इससे टेस्ट करेंगे, और जो परीक्षा में भी पूछी जाती हैं। और उसमें देखिए, अब सबसे पहले मैं एक पोजीशन ले लेता हूँ। ये है 21 जून की, है ना। ये भारत है और ये गुड़िया है, इसकी शैडो नहीं बन रही है। शैडो नहीं बन रही मतलब सन की लाइट हमारे ठीक ऊपर है 21 जून को। हाँ। 21 जून को कर्क रेखा पर शैडो नहीं बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात है, और मौसम कैसा रहता है? गर्म गिरह। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ भीषण गर्मी है, क्योंकि सन की लाइट सीधे आ रही है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे ये लाइट, जैसे जैसे हम दक्षिण गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो ये गोलीय सतह है, तो सन की लाइट आ तो रही है लेकिन अंतरिक्ष में परावर्तित हो रही है, इसलिए ज़मीन पर वो उतना रेशो नहीं आ पा रहा है जितना कर्क रेखा पे आ रहा है, और यहाँ तक तो लाइट आ भी नहीं पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में जहाँ गर्मी है, वहीं दक्षिण गोलार्ध में ठंड का वातावरण। क्योंकि कारण क्या है? गोलीय सतह है। और तीसरा क्या है? 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। अब अगले 3 महीने बाद क्या होगा? जैसे ये हमारा यहाँ से यहाँ पर 6 महीने होंगे और यहाँ लगभग 3 महीने होंगे, तो अपन यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे। अब देखिए इसके बाद कौन सी इवेंट घटने वाली है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। 22 सितंबर को ये लगभग ये आ गया। 22 सितंबर को ये पोजीशन आ गई कि सन की लाइट दोनों गोलार्धों में समान रूप से आ रही है ना, यानी दिन और रात बराबर है, जिससे हम बोलते हैं इक्वानेक्स, यानी दोनों गोलार्धों पर दिन और रात की लंबाई बराबर होगी, ना ठंड होगी ना गर्मी होगी। यहाँ से स्पष्ट आपको देखा जा सकता है। फिर अगले 3 महीने में यहाँ पर आएगा, तो अगले 3 महीने में क्या इवेंट घटेगी? 22 दिसंबर आ जाएगा, है ना। ये देखिए लगभग ये आपका 22 दिसंबर हो गया, है ना। 22 दिसंबर में क्या हुआ? तो उत्तरी गोलार्ध पर सन की लाइट सीधे आ गई, दक्षिण गोलार्ध पर लाइट कम पहुंच रही है। तो यहाँ गर्मी का मौसम है और यहाँ ठंड का मौसम है। और हमारे यहाँ क्या होता है? 22 दिसंबर को रात लंबी होती है, मौसम ठंडा होता है, दिन छोटा होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, मौसम ठंडा गर्म होगा यहाँ पर। और दिसंबर में जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोग जब वो क्रिसमस मनाते हैं, तो हाँ, इंग्लैंड के लोग तो जो है कपड़े में कवर्ड होकर क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग वहाँ गर्मी रहती है तो वो लोग समुद्र के किनारे कम कपड़े पहन के मनाते हैं, क्योंकि ये सीज़न का प्रभाव है। फिर यहाँ से हम ये आगे बढ़े 3 महीने बाद। अगले 3 महीने में क्या होगा? 22 मार्च हो जाएगी। तो ये लगभग देखिए दिन दोनों गोलार्धों में लाइट समान है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। तो हमारे यहाँ 22 मार्च को क्या होता है? बसंत ऋतु मनाते हैं, क्योंकि मौसम और फलों के लिए ये जो है पेड़ पौधों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और फिर वापस हम कहाँ आ जाएंगे? जहाँ से स्टार्ट किया था 21 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो लगभग आपका हुआ ये यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था यार। तो इससे क्या पता चल रहा है कि टिल्टिंग नहीं होती तो सन की लाइट एक ही जगह रहती तो मौसम नहीं बनते, मौसम नहीं बनते तो जीवन नहीं बनता। तो टिल्टिंग होने की वजह से कहीं सन की लाइट मतलब सन की लाइट जो है कर्क रेखा तक जाती है, फिर बीच में मकर रेखा तक जाती है, और फिर भूमध्य रेखा तक फिर कर्क। तो ये जो है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो काल्पनिक रेखा है, ये सन के इंक्लिनेशन को बताती है।
और यही मौसम बनने का मुख्य कारण है। और इसी वजह से ही हमें मौसम बनते हैं, और इसी वजह से बहुत सारी तमाम चीज़ें जो है परिवर्तन हमको देखने को एक साल के अंदर देखने को हर एक चीज़ का महत्व। तो आप लोग आइए, इसको यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे।